बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये सेकंड पार्ट है मेरी पैटर्न मेकिंग वीडियो का। और इसमें हम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की बच्ची को की पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करूँगी चीज़ों को। मैं पहले भी पिछली वीडियो में अपने मेंशन कर चुकी हूँ कि पैटर्न मैं एक ही बनाऊँगी और इससे मैं बहुत सारे स्टाइल बनाना आपको सिखाऊंगी। ये सिर्फ मैं साइजिंग के हवाले से बता रही हूँ ताकि आगे जब मैं आप लोगों को डिज़ाइंस बताऊँ तो आप लोगों को जो है फिर उसको आसानी के साथ दूसरे कपड़ों में किस तरह से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट्स आप की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो उसके बाद आसानी हो जाएगी हमें जितने भी मैं आपको डिज़ाइंस बताऊंगी। बिकॉज कोई ऑलरेडी मैं जो है डिज़ाइनिंग काफ़ी सारी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको इस तरह से इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि साइजिंग का इशू हो जाता है। तो पहले मैंने सोचा कि साइजिंग चार्ट आप लोगों को दे दूँ और पैटर्न्स किस तरह से बनाते हैं वो आपको सिखा दूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ए लाइन शर्ट जो 0 से 6 मंथ तक की बच्ची के लिए होते हैं, हम ए लाइन इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चों को ना तो वो बैठते हैं ना कुछ, वो गोदों में ज़्यादा रहते हैं, कंबल में लिपटे रहते हैं, चादर में लिपटे रहते हैं। तो इसलिए स्टाइल आप कुछ भी बना लें वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट कि हमें माओं को एक खुशी होती है, खालाओं को खुशी होती है कि हमने अपने हाथों से बना के पहनाया है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि उस बच्चों के लिए जो 6 महीने तक के बच्चे हैं उनके लिए ए लाइन ही बनाएं, चाक्स वगैरह पे ज़्यादा मेहनत ना करें। और 6 महीने से क्योंकि बच्चे बैठना थोड़ा शुरू हो जाते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है कि उनको चूड़ीदार पजामे, कुछ बच्चे चलना भी स्टार्ट कर देते हैं 7वें 8वें महीने में। तो ये जो ड्राफ्ट बता रही हूँ ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए है। इसके पहले मैं आपको सारी ड्राफ्टिंग शर्ट्स की बताऊंगी, उसके बाद आपको ट्राउजर की मैं एक ही वीडियो में सारे साइजेस की ट्राउजर्स बता दूंगी कि किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें कुर्ती की लास्ट टाइम मैंने आपको ए लाइन शर्ट की बताई थी, उसकी लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो सही से वाजे होता नहीं। तो ये है, सबसे पहले हम जो है स्टार्ट अपना लेंगे शोल्डर से। एक ही लास्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 डिफरेंट पैटर्न्स बताए थे, इसमें मैं फ्रंट और बैक का अलग अलग आपको बताया था। मेथड सेम रहेगा और लेकिन बैक के लिए हम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आधा इंच ज़्यादा इसलिए कटिंग करते हैं क्योंकि बटन पट्टी या जिपर लगानी होती है, क्योंकि गले बच्चों के छोटे बनते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर पे निशान लगा लेंगे और लेंथ जो होगी 15 से लेकर 17 इंच तक होती है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों की। ठीक है, ये मैं आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। मेजरमेंट सेम रहेंगी, आप स्टाइल जो है चाहे फ्रॉक का करें किसी का भी करें, लेंथ ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं शोल्डर्स या चेस्ट वगैरह वो सब सेम रहेगा। हेल्दी जो बच्चे होते हैं उनमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शोल्डर जो है वो 4.5 इंच होंगे। इसमें जो शोल्डर की जो डेप्थ होगी, सॉरी आर्म होल की जो डेप्थ होगी वो भी 4.5 इंचेस होगी। तो इस तरह से हम पहले निशान लगा लेते हैं। ये हो गया 4.5 इंच पे। और फिर अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट जो होगा वो 6 इंच 6.5 इंच। आप अगेन आपकी बेबी के अगर दुबली है तो 6 इंच रखें, थोड़ी सी हेल्दी है, मेरी बेटी माशाल्लाह से हेल्दी भी है, टॉल भी है, तो मेरी लेंथ और मेजरमेंट्स जो होती हैं उसके लिए ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी। जैसे ये 17 इंच नहीं रखती मैं, उसकी लंबाई जो है वो 19 इंच रखती हूँ। सही। और इसमें मैं आपको एक स्टैंडर्ड साइज बता रही हूँ। 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर से लेकर कमर का मार्क 8 इंच पे करेंगे। ये कमर का निशान हो गया और कमर का निशान मैं लगाऊंगी 5.5 इंच पे।
वैसे तो बच्चों की मेजरमेंट्स एक ही जैसी रहती हैं, कमर और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, तो आप चेंज भी करना चाहें तो कोई इतनी बात नहीं है ऐसी कोई। हिप्स ज़्यादा होते हैं चेस्ट से, उसका रीज़न है बच्चे डायपर्स पहनते हैं। तो अब किस तरह से इसका निशान किस तरह लगाना है, पहले मैं आपको ये ठीक है, ये मैंने पहले रेफरेंस है, यहाँ कुर्ती ख़त्म हुई। तो जो नीचे से लेकर मैं ऊपर 4 इंच लेती हूँ, इतने चॉक्स बनाती हूँ मैं, इससे ज़्यादा चॉक्स नहीं बनाती। और जो यहाँ पे हिप की रखती हूँ मेजरमेंट, वो 6.75-7 इंच, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। सो सिर्फ 0.25 में यहाँ एक्स्ट्रा लेती हूँ। जैसे ये 6.5 इंच है तो 6.75 इंचेस होगा, ये 6 इंच है तो ये 6.5 इंचेस कर लें आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी मुनासिब नहीं। अब इन सबको इस तरह से ठीक, इसमें आप देख रही हैं कि कर्व आ रहा है। यहाँ पे भी हम 6.5 इंच नहीं है, क्योंकि हमारा चेस्ट जो है वो 6 इंच है। और बस इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी हो गई मेजरमेंट्स। इसके बाद सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैं आपको जो चीज़ें मेंशन की थी उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने पैटर्न कटिंग कर लिया है और ये फ्रंट साइड का है, ठीक है। ये फ्रंट का मैच है, इसके अंदर मैंने 1 इंच ऐड कर लिए हैं साइडों में भी और 1 इंच यहाँ पे भी ऐड कर लिए हैं। पिछले पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि आप नहीं शामिल करें और उस तरह रखें, लेकिन हर चीज़ आपको मेंशन करनी है कि उसके अंदर आपको सीम अलाउंस ऐड करना है। इसमें ऑलरेडी मैंने सीम अलाउंस ऐड किया हुआ है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, ये साइड जो होगी फोल्ड साइड पे होगी। बैक का मैं आपको बता देती हूँ, मैं फ्रंट और बैक का इसलिए बोलती हूँ कि सेपरेट कटिंग करें। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम जब सिर्फ चेस्ट जो लाइन होती है वहाँ तक हम स्लिट ओपन करते हैं या जिपर लगाते हैं तो वेस्ट लाइन तक आती। एक्स्ट्रा नीचे जितना होगा फिर हमारा वो 1 इंच का कपड़ा जो है वो यहाँ से बाहर होगा, उसको दोबारा हमें कटिंग करनी होगी। तो इसलिए सिर्फ बैक का हम लोग, मैं इसलिए पैटर्न कटिंग करती हूँ। अब आप ये देख लें, जैसे ये फ्रंट है, अब इसमें हमने हाफ इंच और बढ़ाया सिर्फ वेस्ट लाइन तक, या जहाँ अगर आपने जिपर लगानी है तो वेस्ट लाइन तक, और अगर आपने बटन पट्टी आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ उस हिसाब से आप कर लें। वेस्ट लाइन तक रख लेते हैं हम, ठीक है, सेफ साइड पे। ये इस तरह से आ गया और ये पीछे नीचे से इस तरह रहेगा। होपफुली आप देख सकती हैं कि यहाँ तक जो है ना वेस्ट लाइन है हमारी, यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा है और उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। ये बिल्कुल रेडी होगा, बस कपड़े पे रखना है, काटना है और सीना है। ये जो है यहाँ तक आ जाएगी नेक लाइन, ये इस तरह से आ गया और ये हो गया। इसको हम सीधा कर लेंगे, नीचे वाला जो निशान है इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। दैट्स इट, बिल्कुल बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये हमने ये ऐड किए हैं एक्स्ट्रा यहाँ तक, सही है। उसके बाद ये बाकी सब फिटिंग है। तो बैक का ये हो गया, यहाँ पे हम जिपर लगाएं या बटन पट्टी लगाएं वो आपके ऊपर है। बैक दोनों कटिंग करके रखें और इसके ऊपर मेंशन कर दें कि कौन सी साइज़ का है, अगर आप ज़्यादा स्टिचिंग करते हैं। अगर आप ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करते और सिर्फ अपनी बच्चों के लिए करते हैं, तब भी ये पैटर्न जो होते हैं, बस आपने करना क्या है, पैटर्न निकालना है, उसको रखना है,
और पिन अप करके निशान लगा के कटिंग करना है और स्टिच कर देना है। यकीन मानिए आप हाफ एन आवर से 1 आवर के अंदर जो है वो हर डिज़ाइन स्टिच कर सकती है अगर आपके पास ये रेडी होता है। वरना हमें मेजरमेंट्स करना है और चीज़ें रखनी है और कपड़े को किस तरह से काटना है, ये बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो अब तक के लिए यही है और इसके बाद मैं आपको ट्राउज़र की बताऊंगी। और ट्राउज़र की बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग्स मैंने बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइनिंग तैयार कर रही हूँ। सो होपफुली वो उसमें भी आपको हेल्प आउट हो जाएगा। और दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आप सबसे बातचीत होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।